हेलो फ्रेंड्स, इस स्टडी में आपका स्वागत है। मैं ईश्वर मीना, कनिष्ठ अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पावा, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली। जैसा कि हमने पहले अध्ययन कर चुके हैं विद्युत के बारे में, विभिन्न प्रकार के बारे में, उसके क्रम के बारे में, संयोजन के बारे में, परिपथ के बारे में, ओम के नियम के बारे में, प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में, और उससे कई आंकिक प्रश्नों को हमने हल किया था। आज हम देखेंगे उस विद्युत वाले चैप्टर के ही एक अलग खंड में, जिसमें विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है, इसमें ऊष्मा का मान क्या होगा और किस प्रकार ऊष्मा के मान की गणना करते हैं। तो आज हम ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव को शुरू करते हैं। ये आपके सामने एक विद्युत परिपथ दे रखा है। देखो इसमें क्या होगा, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध तार जुड़ा हुआ है और इसको बैटरी से जोड़ा गया है। तो क्या होगा, जो ही स्विच ऑन करेंगे इसमें धारा प्रवाहित होगी, और हमने पहले ही ज्ञात कर लिया है कि धारा का जो मान है, प्रवाह है, वो हमेशा प्लस से माइनस की ओर होता है, लेकिन आवेश का जो प्रवाह है वो माइनस से प्लस की ओर होता है। इस बैटरी से जो धारा प्रवाहित होती है तो परिवर्तन क्या होगा, बैटरी के अंदर जो रासायनिक क्रिया होगी और रासायनिक ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा इस परिपथ में विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाती है। कहने का मतलब ये है, बैटरी की रासायनिक ऊर्जा उस परिपथ में विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है। कैसे होगी, जो ही बैटरी से धारा प्रवाहित होगी तो होगा क्या, चालक तार की जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो गति करते हैं। जो ही धारा का मान प्रवाहित होगा इस परिपथ के अंदर, तो चालक तार के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गति करते हैं, और गति करते हुए इलेक्ट्रॉन के करते एक दूसरे से टकराते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते हैं तो उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। मतलब जो ही इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, धारा का मान प्रवाहित होता है, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। जब इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। टकराने में क्या होगा, इसकी गतिज ऊर्जा में कमी आती है, और ये गतिज ऊर्जा जो है उसकी विद्युत ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। अमूमन देखा गया है कि जो ही धारा प्रवाहित करते हैं तो जो चालक तार है वो धीरे धीरे गर्म हो जाता है। अब क्यों गर्म होता है, इसके गर्म होने का कारण ये है कि धारा प्रवाहित करने पर उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ने का इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते हैं, और टकराने पर क्या होगा कि उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है, और इसी ऊष्मा ऊर्जा के कारण वो चालक तार गर्म हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि घरों में पंखा है, चलता है, और चलते चलते क्या होता है, धीरे धीरे गर्म हो जाता है। तो गर्म होने का यही कारण होता है कि जो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा है वो कमी होती है, और वही इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा जो है वो ऊष्मा ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। ठीक उसी प्रकार हम घरों के अंदर हीटर का प्रयोग करते हैं, गीजर का प्रयोग करते हैं, विद्युत इस्त्री का प्रयोग करते हैं, तो हम देखते हैं कि वो जो ही इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो वो पूरा परिपथ जो है ना उसका गर्म हो जाता है। अब होता क्यों, हम एक ऐसा परिपथ लेते हैं जिसमें उस बैटरी से पूरा प्रतिरोध तार, एक विशुद्ध प्रतिरोध तार जुड़ा हुआ है। अब हुआ क्या, जो ही इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो पूरे परिपथ की जो ऊर्जा है वो ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। ध्यान रखना, एक ऐसा परिपथ हम यूज करते हैं, लेते हैं जिसमें एक विशुद्ध प्रतिरोध तार जुड़ा हुआ है। अब जो ही उसके अंदर धारा प्रवाहित करते हैं तो पूरे परिपथ की जो ऊर्जा है वो ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है, और इसी प्रभाव को हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। जैसे विद्युत इस्त्री है, गीजर है, हम घरों में इसका प्रयोग करते हैं तो पूरा एकदम गर्म हो जाता है। अब हम उसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उस ऊष्मा की गणना करते हैं। तो कैसे करेंगे इसकी गणना, ऊष्मा का मान क्या करना है, ऊष्मा। अमूमन ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है, ऊष्मा की गणना करना। अब कैसे करेंगे ऊष्मा की गणना, हमने अध्याय में पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी विद्युत परिपथ के इकाई समय में आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि माना कि एक प्रतिरोध तार, इस बैटरी से एक प्रतिरोध तार जुड़ा हुआ है, जिसका माना एक प्रतिरोध तार बैटरी से जुड़ा है। अब जिसका प्रतिरोध का जो मान है
वो है R। प्रतिरोध का मान क्या होगा? R। परिपथ में प्रवाहित धारा का जो मान होगा वो होगा I। अब जो एक परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित करते हैं तो विभवांतर यानी विभव उत्पन्न होता है, तो उत्पन्न विभव का मान क्या होगा? बराबर V। अब हमें देखना क्या है, इकाई समय में आवेश जो है वो माइनस से प्लस की ओर प्रवाहित होता है। तो माना t समय में q आवेश प्रवाहित होता है। यदि t समय में इस परिपथ में q आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उत्पन्न विभव का मान जो होगा, तो उत्पन्न विभव का जो मान होगा वो होगा v। अब इसमें क्या होगा, इकाई समय में इस q आवेश को परिपथ में प्रवाहित करने में जो कार्य होगा वो आवेश और उत्पन्न विभव के गुणनफल के बराबर होगा। अब इसमें क्या होगा, t समय में q आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य W, इसका जो मान होगा वो आवेश गुणा धारा प्रवाहित करने पर विभव उत्पन्न होता है। मतलब जो ही धारा प्रवाहित करते हैं तो आवेश का मान माइनस से प्लस की ओर प्रवाहित होता है, और जो ही आवेश प्रवाहित होगा तो ही धारा प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होती है। अब धारा प्रवाहित होने पर विभव उत्पन्न होता है, तो जो कार्य होगा t समय में q आवेश को इस परिपथ में प्रवाहित करने में जो किया गया कार्य का मान होगा वो आवेश गुणा विभवांतर के बराबर होता है। मींस W बराबर Q गुणा V, ये समीकरण 1। अब Q का मान हमने विद्युत के प्रथम खंड में किया था, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। मींस I बराबर होता है Q बटे T। यहां से Q का मान निकालना है, Q बराबर I T। तो यहां पर Q बराबर समीकरण 1 में Q बराबर I T रखने पर तो यहां पर समीकरण 1 में Q बराबर I T का मान रखना है, W बराबर I T गुणा V, I T गुणा V। यहां पर हमें क्या करना है, V का मान रखना है, तो V का मान हम ओम के नियम से निकालेंगे। ये समीकरण नंबर 2। तो यहां पर क्या होगा, ये जो किया गया कार्य जो है ना, आवेश प्रवाह में किए गए कार्य का जो मान होगा वो हमेशा ऊष्मा में बदल जाता है। मतलब इस विद्युत परिपथ के अंदर t समय में आवेश प्रवाह में किया गया कार्य का जो है वो ऊष्मा में बदल जाता है। मतलब किया गया कार्य ऊष्मा के बराबर होता है। t समय में आवेश का जो मान होता है वो ऊष्मा, कार्य का जो मान होता है वो ऊष्मा के बराबर होता है। मतलब किया गया कार्य ऊष्मा में बदल जाता है। मींस H W बराबर H, तो मींस क्या होगा, H बराबर I
T गुणा V, ये समीकरण 3। अब ओम के नियम से V का मान रखो यहां पर R बराबर V बटे I, तो V का मान क्या होगा? V बराबर I R। तो समीकरण 3 में, इस समीकरण 3 में V की जगह I R रखना है। तो समीकरण 3 में V बराबर I R रखने पर तो क्या बनाएगा यहां पर? H बराबर I T गुणा V, V की जगह I R है ना। H बराबर यानी ऊष्मा का जो मान होगा H बराबर I को I से गुणा कर दो, I स्क्वायर I R T। तो एक विद्युत परिपथ में क्या होगा? जो आवेश परिमाण करने में किया गया कार्य ऊष्मा में बदल जाता है, और ऊष्मा का जो मान होगा इस परिपथ के अंदर जब ऊष्मा उत्पन्न होगी वो ऊष्मा का मान H बराबर I स्क्वायर RT के बराबर होता है। तो हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ऊष्मा से संबंधित एक आंतरिक प्रश्न पूछा जाता है कि हमें प्रश्न के अंदर ये I की धारा का मान दे रखा होता है, प्रतिरोध का मान दे रखा होता है और समय का मान दे रखा होता है। तो हमें इस सूत्र के माध्यम से उस ऊष्मा की गणना करनी है। यहां पर ये समीकरण नंबर 4। इस समीकरण में, इस परिपथ में जो विद्युत ऊर्जा है वो ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाएगी। मतलब बैटरी के द्वारा जो रासायनिक ऊर्जा है वो रासायनिक क्रिया होगी इस बैटरी के अंदर, रासायनिक क्रिया के माध्यम से जो रासायनिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। लेकिन जब विद्युत बैटरी को किसी ऐसे विशुद्ध प्रतिरोध तार से जोड़ दे तो क्या होगा? पूरा प्रतिरोध जो है ना वो ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाता है। तो उस ऊष्मा ऊर्जा का जो मान होता है वो H बराबर I स्क्वायर RT। अब ये जो ऊष्मा है वो ऊष्मा जो है ना निम्न बातों पर निर्भर करती है। ऊष्मा, अब ये जो मान हमने निकाला H, वो जो है वो उसके नंबर 1 ऊष्मा का जो मान है उस परिपथ में प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। H बराबर I स्क्वायर, ऊष्मा का मान परिपथ में प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। मीन्स H समानुपाती I स्क्वायर। नंबर 2, इसमें ऊष्मा का जो मान होता है वो प्रतिरोध के समानुपाती होता है। ऊष्मा का मान परिपथ के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। नाउ H प्रोपोर्शनल टू R। नंबर 3, उत्पन्न ऊष्मा का जो मान होता है वो समय के समानुपाती होता है। ऊष्मा का मान समय के समानुपाती होता है। H T। तो कहने का मतलब ये है जो ऊष्मा का मान है वो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। मतलब धारा को जब दुगुने क्रम में बढ़ाते हैं तो ऊष्मा का मान उतने ही क्रम में बढ़ता जाता है। प्रतिरोध के समानुपाती यानी परिपथ का प्रतिरोध जितना अधिक होता है उस परिपथ में जो ऊष्मा का मान होगा वो उतना ही ज्यादा होगा। नंबर 3,
समानुपाती टी, यानी जो जो समय बढ़ता जाएगा, परिपथ में धारा जितने समय तक प्रवाहित करेंगे तो समय के साथ साथ ऊष्मा का मान भी बढ़ता जाएगा। मींस उस परिपथ का जो विशुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तार जुड़ा हुआ है, उससे उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का मान समय के साथ साथ बढ़ता जाता है। तो ये तीनों मान जो है, क्रम जो है, वो एक जूल का तापन नियम कहलाता है। जूल का तापन नियम। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जूल के तापन नियम को समझाइए। तो जूल का जो तापन नियम है वो H समानुपाती R स्क्वायर, H समानुपाती R और H समानुपाती T, और ऊष्मा का जो मान है H बराबर I स्क्वायर R T। ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, ऊष्मा का मात्रक जूल।